जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि भगवान शिव का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो चुका है। तो कुछ ऐसे संकेत भगवान शिव स्वयं आपको दिखाते हैं जिनसे कि आप स्वयं जान सकते हो कि भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है। जी हाँ, इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी भक्तों तक शेयर करिएगा ताकि सभी भक्तों तक इस वीडियो की जानकारी पहुंच सके। तो भक्तों, जब भी भगवान शिव का आशीर्वाद किसी साधक को प्राप्त होता है, क्योंकि काफ़ी समय जब किसी साधक को भगवान शिव की पूजा पाठ करते करते हो जाता है, काफ़ी समय उन्हें उनके मंत्रों का जाप करते करते हो जाता है, तो एक समय ऐसा आता है जब भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। तो जब भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है तो कौन कौन से संकेत आपको मिलते हैं, आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देती हूँ। तो भक्तों, जब भी आप पूजा पाठ करते हो या जाप करते हो तो उस समय पूजा पाठ और जाप के समय अगर आपको आंतरिक शांति का अनुभव होता है, चाहे वो कोई भी समय हो, चाहे सुबह का समय हो, चाहे शाम का समय हो, अगर आपको आंतरिक शांति का अनुभव आपको हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जो कि भगवान शिव की कृपा से ही आपको ये संकेत प्राप्त हो रहा है। अब मैं आपको बता देती हूँ दूसरा संकेत जो कि स्वयं भगवान शिव आपको दिखाते हैं कि जब भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है तो अगर आप किसी समस्या में फंसे हो, कोई परेशानी में आप फंस गए हो, तो अचानक से अगर उस परेशानी का हल हो जाए, उस समस्या का हल आपको मिल जाए, तो इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान शिव की कृपा आप पर हुई है, भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है, स्वयं भगवान शिव आपकी रक्षा करते हैं, तभी आपको ये संकेत प्राप्त हो रही हैं। अब बात करते हैं तीसरे संकेत के बारे में कि जब भगवान शिव का आशीर्वाद आपको स्वयं प्राप्त होता है तो आपका, जैसे पहले आपका पूजा पाठ में मन बिल्कुल नहीं लगता था, अगर आप पूजा पाठ करने बैठते भी थे तो आप ये सोचते थे कि जल्दी से फटाफट पूजा पाठ करके उठ जाऊं, मतलब एक फॉर्मेलिटी आप करते थे। लेकिन जब भगवान शिव का आशीर्वाद किसी साधक को प्राप्त होता है तो उस साधक का मन पूजा पाठ में एकदम से लगने लगता है, मतलब वो एकदम से लीन हो जाते हैं भगवान शिव में। यहाँ तक कि कई भक्तों को ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब उनके साथ होती है, ऐसे ऐसे अनुभव उन भक्तों को होते हैं कि जब भी वो पूजा पाठ करने बैठते हैं या जाप करने बैठते हैं तो वो भगवान शिव की भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं, इतने मगन हो जाते हैं कि आसपास कोई क्या कह रहा है, कोई क्या शोर कर रहा है या फिर वो क्या हो रहा है, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ भगवान शिव की शक्ति में ही, भगवान शिव की भक्ति में ही वो लीन रहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें उस साधक के साथ होती है जिस साधक को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो इस संकेत से भी आप बहुत ही आसानी से जान सकते हो कि आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, भगवान शिव की कृपा आप पर हुई है। अब बात करते हैं चौथे संकेत के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है, जो कि अक्सर ज़्यादातर साधकों को ये संकेत दिखाई देता है जिनको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो जब भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है तो आपको बार बार, आपको लगातार, आपको भगवान शिव की जो शिवलिंग है उसके आपको दर्शन होने लगते हैं, ठीक है।
और कई बार आपको जाप के समय, मंत्र जाप करते समय भी आपको शिवलिंग के दर्शन हो सकते हैं। तो अगर कभी भी आपको ये संकेत बार बार अगर दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है, उनकी कृपा आप पर हुई है, तभी आपको ये संकेत दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में, जो कि सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है कि जब किसी साधक को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो उस साधक को ज़्यादातर भगवान शिव के जो सिद्धपीठ स्थान हैं वो उस भक्त को दिखने लगते हैं। जैसे कि हरिद्वार हो गया, और जितने भी भगवान शिव के मंदिर हैं, जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जो सिद्धपीठ स्थान मंदिर हैं, ठीक है, वो उन्हें सपने के माध्यम में बार बार उन्हें दिखाई देने लगते हैं। तो अगर किसी साधक के साथ अगर ऐसा होता है, अगर किसी को इन 5 संकेतों में से कुछ संकेत भी अगर आपको अपने अंदर या फिर किसी और व्यक्ति के अंदर आपको दिखाई देते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।